तो यहाँ पे एक स्प्लिट एसी है पर्ल का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको ऑन करने पर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये रिमोट से हम ऑन करते हैं इसको। ये हमने ऑन किया। डिस्प्ले जिसका एसी है इन्होंने ढक दिया है ताकि डिस्टर्बिंग ना हो। तो ये ऑन हो गया है, इसमें कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम नंबर देख लेते हैं इसका F3, क्योंकि आउटडोर में भी यही नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कूलिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी हम बंद कर देते हैं। आउटडोर के पास जा करके फिर हम एसी को ऑन करवाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आउटडोर के पास इसमें फ्रीऑन चार्ज करना पड़ेगा या फिर क्या प्रॉब्लम है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो चलिए वहाँ ऊपर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आउटडोर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एसी के ऊपर नंबरिंग लिखा हुआ है। जो कि मैं नीचे नंबर दिखाया हूँ वो है ये F3 है। अब इसको जो है अभी एसी बंद है, मैं बंद किया हूँ नीचे से। तो एसी को ऑन करवाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि कूलिंग क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट किया जाता है। नीचे मैं ऑन करके देखा हूँ, कूलिंग नहीं आ रहा था। तो आउटपुट सप्लाई में नीचे नहीं चेक किया कि आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। वो तो यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट चेक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ड्राइवर से खोलता हूँ। मैं पूरा बैग लेके नहीं आया, थोड़ा सा मैं जितना इम्पोर्टेंट सामान है वही लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ से इसको हम खोलते हैं और न्यूट्रल लाइन में हम चेक करेंगे। अगर इनपुट सप्लाई इंडोर से निकाल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली बीच में ब्रेक होने के बहुत कम चांस होते हैं। जैसे बहुत पुराना एसी होता है तो ब्रेक होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ करके दिखाऊं तो यहाँ पर LVCF ये वायर हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा जो है न्यूट्रल हो गया। और ये तीनों जो है लाइन है। तीनों लाइन क्यों है? ये F का है जो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व चलता है, और ये C वाला है कमांड लाइन जो कंप्रेसर को सप्लाई देता है, और ये ग्रीन वाला वायर जो है F का है जो कि आउटडोर फैन मोटर चलाता है। मैं यहाँ से इसको कवर को खोल के दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सारे कनेक्ट हुए पड़े हैं। तो इंडोर से सप्लाई जो निकलता है VCF, आउटपुट सप्लाई जो PCB से निकलता है। तो सप्लाई हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में काम करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं पहले कि अगर कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे वहाँ मुझे गैस है जैसे कि इसमें फ्रीऑन कम होगा। फ्रीऑन हमें टॉपअप करना पड़ेगा, जो कि फ्रीऑन है यहाँ पर R410। मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं R410 जो कि 1300 ग्राम इसमें चार्ज होगा। तो चलिए हम सर्विस वाल्व का ये डेड नट खोल के देखते हैं कि क्या इसमें गैस है कुछ भी या फिर नहीं। उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। थोड़ा मैं स्लो काम करूँगा ताकि जो है आपको भी अच्छे से मैं बता सकूँ। अब देखिए R410 का जो ये एक्सटेंशन एक लगाना पड़ता है, तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज़ जो है देखिए पहले से ढीला पड़ा हुआ है। ये पता नहीं कब से ढीला है ये। तो गैस है लेकिन उतना तेज़ी से प्रेशर नहीं फेंक रहा है जितना तेज़ी से फेंकना चाहिए। इतना दबाने पर बहुत तेज़ी से लिक्विड फेंकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें गैस कम है ना। मुझे लगता है कि इसमें गैस कम है। तो चलिए हम गेज को लगाते हैं और वो भी हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या गैस रियल में कम है, और गैस जो है टॉपअप कैसे किया जाता है R410 का, ये भी आज हम देख लेंगे। एक मैं चार्जिंग लाइन ख़रीदा हूँ, बहुत लंबा सा है, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको।
सिंपल सा तरीका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत डर होता है, ये जो फटने का डर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डर के काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, देखिए तो देखिए गैस निकल रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कुछ नए लोग होते हैं जो यूज़र होते हैं, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर लगाते टाइम टेक्नीशियन ने उतना गैस निकाल दिया। अब देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ ये अब लगाते टाइम इतना गैस निकलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना गैस निकला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग डरते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा गैस निकल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना गैस निकलने से कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए हम गेज को लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं स्टैंडिंग प्रेशर कितना है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, स्टैंडिंग प्रेशर दिखाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ, है ना। जब मैं कनेक्ट किया हूँ स्टैंडिंग प्रेशर में R410 को कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है जितने आसानी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। बहुत तेज़ी से जो है लिक्विड और प्रेशर गैस फेंकता है, और हाथ भी कभी कभी जल जाने का डर होता है। कभी कभी हाथ जल भी जाता है, डर नहीं होता है, जल भी जाता है। मेरा भी एक बार हाथ जला था, मैं आपको दिखाया था। तो जितनी आसानी से कनेक्ट हो गया है उतनी आसानी से कनेक्ट नहीं होता है। अब इतनी आसानी से कनेक्ट क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें जो है गैस का प्रेशर कम है। गैस का प्रेशर कम है, इसके वजह से क्या हुआ है कि जो है इतनी आसानी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। नहीं तो इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं होता। बहुत तेज़ी से सफ़ेद सफ़ेद पूरा जो है गैस फेंकता है, लिक्विड है जो गैस का लिक्विड होता है। अब मैं स्टैंडिंग प्रेशर आपको दिखाऊं तो स्टैंडिंग प्रेशर आप देख सकते हैं 90 PSI है। ये दूसरा वाला गेज नहीं देखना, ये वो तो ख़राब है। ये देखिए 90 PSI का प्रेशर है, जबकि कम से कम 250 के अराउंड में इसका PSI होना चाहिए। 250 से ऊपर भी कभी कभी चला जाता है, तो इतना PSI होता है। जबकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 90 PSI है। जाहिर सी बात है कि इसमें गैस कम है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो मालूम हो गया गैस कम है। कंप्रेसर है तो स्टार्ट हो गया, मुझे कंप्रेसर स्टार्ट होगा, मुझे तो पहले से पता चल गया कि गैस कम है। अब बात आती है कि टॉपअप कैसे करते हैं। इसका टॉपअप करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए हम जो है मोबाइल को एक जगह पे एडजस्ट करते हैं और जो है टॉपअप करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा ऐसी जगह पे रखूं ताकि जो है दिखाई दे अच्छे से। और यहाँ पे अगर मैं कैमरा एडजस्ट करूँ, चलिए हाथ में ही लेके मैं बनाता हूँ और हाथ में ही लेके मैं जो है सब कुछ कंप्लीट में दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरा रखने का जगह है नहीं। अच्छा, मैं नीचे रखता हूँ कैमरा। नीचे रखने पर सही से नहीं दिख रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ मैं। तो चलिए मैं सेटअप पूरा बना लेता हूँ इसका, उसके बाद जो है एसी को ऑन करवाते हैं। तब मैं जो है मैं थोड़ा करीब करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं पाइप को। ये देखिए पाइप लाइन कितना लंबा है। उसके बाद एसी ऑन करवाते हैं। यहाँ से वॉल को खोल लेते हैं। बैक कैमरा चालू है, पता नहीं शायद दिख रहा होगा कि नहीं। चलिए कोई ना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसको उल्टा करके हम रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि R410 जो है कभी भी R410 जब चार्ज किया जाता है ना, तो उसे सिलेंडर को उल्टा करके गैस चार्ज किया जाता है। कभी भी ध्यान में रखिए, R22 सीधा करके उल्टा करके चार्ज किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और
जो है वेपर फॉर्म और प्रेशर फॉर्म में, लेकिन जो R410 है इसे हमेशा जो है उल्टा करके गैस चार्जिंग किया जाता है। तो चलिए हम इसमें किलोमीटर भी लगा देते हैं, उसके बाद AC ऑन करवाते हैं। तो ये हमने किलोमीटर लगा दिया। हम किलोमीटर कभी भी न्यूट्रल में लगाना चाहिए, क्योंकि फ़ैन मोटर का और कंप्रेसर का दोनों एक साथ में एम्पियर शो करता है, इसलिए कभी भी जब किलोमीटर लगाएं एम्पियर देखने के लिए तो न्यूट्रल में लगाना चाहिए। तो न्यूट्रल में हमने लगा दिया है, इसको एम्पियर पर सेट करते हैं और AC को ऑन करवाते हैं। उससे पहले यहाँ से मैं अब यहाँ पे देखिए, कभी भी जो है जब गैस चार्जिंग किया जाता है तो ये पाइपलाइन में जो है ना, ये पाइपलाइन में इसमें एयर होता है, उस एयर को कैसे निकालेंगे ताकि सिस्टम में ना जाने पाए। तो उस एयर को निकालने के लिए हमने यहाँ से सिलेंडर के वाल को खोला है। अब इसमें जो है गैस आ गया है, साथ में एयर भी है। तो यहाँ से जब हम खोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से खोलेंगे, देखिए कितना तेज़ी से जो है सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है लिक्विड, क्योंकि सिलेंडर उल्टा है, लिक्विड फॉर्म में हम चार्ज करेंगे। तो इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। अब ये जो है हमारा निकल चुका है, इसमें से भी थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। ये यहाँ से भी निकल चुका है। अब सीधा जो है हम यहाँ से खोलेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर में जितना चार्ज होता है उतना हम गैस को दे देते हैं। ये हमने खोल दिया, ये गैस जा रहा है अभी इसमें। तो चलिए अब AC को हम ऑन करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस कि कितना जो है गैस चार्जिंग होगा इसमें और कैसे होगा। ये तो प्रोसेस आपकी समझ में आ गया। अभी इसमें गैस जा रहा है स्टैंडिंग प्रेशर में, तो AC को हम ऑन करवाते हैं। तो यहाँ पर AC ऑन करने के लिए हमने बोल दिया है। अब यहाँ पर देखिए गैस इसमें जा रहा है स्टैंडिंग पोजीशन में, और यहाँ पर 0 दिखा रहा है एम्पियर। ये ऑन हो गया, कंप्रेसर भी ऑन हो गया। यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्रेशर की सुई जो है ये नीचे जा रही है, सुई नीचे जा रही है। जाने देते हैं, देखते हैं कि इसमें कितना प्रेशर है ऑन होने के बाद। और एम्पियर जो है 6.2 एम्पियर ले रहा है। तो मुझे लगता है कि आवाज़ कहीं से आ रहा है अंदर से। मुझे लगता है कि इसमें गैस जो है लीक हो रहा है, क्योंकि आवाज़ आ रहा है अंदर से। छः 6.1 एम्पियर ले रहा है। एम्पियर जो है लेना चाहिए कितना, यहाँ पे लिखा होता है, मेंशन किया रहता है कि एम्पियर कितना लेना चाहिए। देखिए 6 एम्पियर से 8 एम्पियर तक लेना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। इसमें R410 1300 ग्राम और 8 एम्पियर से 6 एम्पियर से लेकर के 8 एम्पियर तक लेगा ये। और ये यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यानी कि ये 18,000 BTU का AC है 1.5 टन का। तो यहाँ से हम गैस को जो है थोड़ा सा और गैस जाने देते हैं। कभी कभी 150-60 PSI में भी मेंटेन नहीं होता है। 60 PSI में कभी कभी 60 PSI देना पड़ता है। 150 PSI जब कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो 60 PSI भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये हमने बंद कर दिया। थोड़ा हमारा गेज भी ख़राब है ना। अब एम्पियर जो है यहाँ पे मेंटेन नहीं हुआ है, तो हम सक्शन देखते हैं। सक्शन अभी आने लगा है, 6.7 एम्पियर ले रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर और एम्पियर में दोनों मैच नहीं हो रहा है। 150 PSI दिखा रहा है ना। अब इतने में जो है यहाँ पर 8 एम्पियर लेना चाहिए, लेकिन एम्पियर कम ले रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हो सकता है स्टैंडिंग प्रेशर में हमने गैस डाल दिया ना, उतनी देरी तक गैस गया है, शायद उतने में हो गया है। बहुत तेज़ी से गैस जा रहा था अंदर। क्योंकि सक्शन भी जो है अच्छे से आने लगा है, सक्शन भी ठंडा हो रहा है, लेकिन एम्पियर कम ले रहा है। ये कन्फ्यूजन है मुझे। एक्चुअली क्या है ना कि मैं AC को वैक्यूम नहीं किया हूँ। बात तो ये है, जितना उसमें स्टैंडिंग प्रेशर था उसी पर मैंने जो है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना था
90 PSI था उतना, उसके माने कुछ नहीं होता है। और ये सिलेंडर को उल्टा करके हमने गैस को जो है जितनी देर में मैं और एक किलोमीटर लगाया हूँ और ये जो है मैं उतनी देर में बात कर रहा था आपसे, उतनी देर में जो है ये गैस बहुत तेज़ी से गया है, अंदर सिस्टम में चला गया उतनी उतनी देर में। इसीलिए जो है ये जो है प्रेशर इतना बता रहा है 160 PSI। मैं दिखाऊँ आपको 160 PSI, देखिए 150 PSI हो गया। धीरे धीरे सक्शन की तरफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है जैसे जैसे कंप्रेसर चल रहा है। और एम्पियर जो है 6.7 ले रहा है। तो एम्पियर और जो है ये प्रेशर में दोनों मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि शायद मेरा गेज ख़राब है, इसकी वजह से मैच नहीं कर रहा है। और सक्शन भी सही से आ रहा है, तो इससे ज़्यादा हम गैस नहीं देने वाले हैं। थोड़ा सा और गैस अभी हम बढ़ाएंगे। बस ये कम्प्लीटली गैस चार्जिंग हो गया, ये टॉपअप हो गया। मैं वैक्यूम नहीं किया हूँ, इसकी वजह से ये दोनों जो है ये प्रेशर और जो है और किलोमीटर में जो एम्पियर है दोनों मैच नहीं कर रहा है ना। ये कन्फर्म है कि इसीलिए मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर गंदगी की बात करूँ तो कंडेंसर भी गंदा नहीं है, कंडेंसर गंदा नहीं है, लेकिन कूलिंग कॉइल हमने नहीं देखा है। हो सकता है कि कूलिंग कॉइल जो है गंदा है, लेकिन अगर कूलिंग कॉइल गंदा होता है तो ये जो है ये सुई नीचे की तरफ होती है। खैर देख लेते हैं कि हो सकता है कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो, लेकिन ट्रिप नहीं होगा। लेकिन गैस चार्ज करने का कंप्लीट प्रोसेस यही होता है जो टॉपअप करने का। मैं एक प्रोसेस नहीं दिखाया हूँ आपको, नहीं किया हूँ, जो कि है वैक्यूम करना। वैक्यूम इम्पोर्टेंट होता है, वैक्यूम करना। तो कभी भी R410, R22 कोई भी रेफ्रिजरेंट अगर आप चार्ज कर रहे हो तो वहाँ पर हमेशा जो है वैक्यूम करना कंपलसरी होता है, वैक्यूम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।